यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, 2022 के लेंट के 40वें दिन हम प्रभु के कुछ वचन से सीख रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और ध्यान का हमारा विषय है कि इस संसार में हम क्यों आए हैं, परमेश्वर ने हमें यहाँ क्यों रखा है, हमारे जीवन का तात्पर्य क्या है। What is the purpose of my life? What on earth am I here for? इस प्रकार के ये विशेष ध्यान का विषय है जो हम प्रश्न के रूप में आपके पास रख रहे हैं। कल के ध्यान में हमने देखा कि हमने यही देखा कि हमारा जीवन कितना क्षणभंगुर है। इस संसार पर थोड़े ही समय के लिए है, परंतु हमारा जीवन प्रभु ने अनंत के लिए बनाया है, अनंत के लिए बनाया है। और आज जिस विषय पर हम ध्यान करेंगे वह है क्या कि जो कुछ हमारे पास है, हम जो कुछ भी हैं वो परमेश्वर के लिए है। सब कुछ परमेश्वर से, परमेश्वर के द्वारा और परमेश्वर के लिए है। ये रोमियो की पत्री उसके 11 अध्याय उसके 36 पद में यही बात लिखी है कि सब कुछ परमेश्वर से है, परमेश्वर द्वारा है और परमेश्वर के लिए। सारी सृष्टि का अभिप्राय एक ही है कि वह परमेश्वर को महिमा दे। परमेश्वर ने इसी विशेष अभिप्राय से उसने बनाया सब कुछ, और जिसमें कि हम खुद भी सम्मिलित हैं कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। अतः यीशु ने कहा, तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने ऐसा चमके कि वे तुम्हारे सुकर्मों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है महिमा करें। हमारे जीवन से, हमारे कर्मों से, हमारे बातों से बस एक ही बात है कि परमेश्वर की महिमा हो, तुम्हारे द्वारा उसकी महिमा हो। आप कह सकते हैं कि महिमा क्या है। ऐसे बात के रूप में तो हमेशा महिमा को हम काम में लाते हैं, परंतु यह है क्या चीज़। मैं कहूँगा परमेश्वर जो कुछ है वही महिमा है। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर में जो कुछ है वही है। और रिक वॉरेन भाई ने बहुत सुंदर शब्दों में से प्रकट किया है, जो अंग्रेजी में है, इंग्लिश में है और उसका हिंदी में अच्छी तरह से नहीं कर पाऊँगा। लिखा है कि इट इज़ द एसेंस ऑफ हिज नेचर, द वेट ऑफ हिज इम्पोर्टेंस, द रेडियंस of his splendor, the demonstration of his power, and the atmosphere of his presence. और एक भी ध्यान से सुन लें, it is the essence of his nature. Number 2 is the weight of his importance. Third, the radiance of his splendor. Fourth, the demonstration of his power. And 5, the atmosphere of his presence. आप पूछेंगे कि परमेश्वर की महिमा कहाँ देखने को मिल सकती है। अब अपने चारों ओर दृष्टि डालिए, चारों ओर हम उसकी महिमा को दर्शन कर सकते हैं। सारी सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता की महिमा प्रकट कर रही है। बाइबल कहता है, हेवन्स डिक्लेयर द ग्लोरी ऑफ गॉड। आकाश परमेश्वर की महिमा वर्णन कर रहा है। आकाश मंडल जो करोड़ों की संख्या में है उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है, जबकि वे भजन संहिता 19 में हम बहुत अच्छी तरह इस बातों को पढ़ सकते हैं। इतिहास में परमेश्वर ने अपनी महिमा का प्रकाश भिन्न भिन्न तरीकों से दर्शाया है। सर्वप्रथम उसने अदन की वाटिका में, और अदन की वाटिका में क्या उसका सुंदरता, उसकी महिमा का वर्णन करता था।
जो कि किसी भी रीति से वैसा और कहीं भी नहीं बना सका। सुंदर अदन की वाटिका जिसमें आदम और हवा को उसने रखा। दूसरा मूसा को उसने अपनी महिमा दिखाया। उसमें क्या था कि द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ गॉड्स पावर, है ना, परमेश्वर के सामर्थ और उसकी महात्म को प्रकट किया गया। बड़े बड़े कार्य मूसा के समय में हुए। फिर हम देखते हैं मंदिर में जैसा कि यशाया मंदिर में परमेश्वर की महिमा को देखा और उसका जीवन बदल गया। अंत में उसने अपने पुत्र यीशु ख्रिस्ट में और उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट की और अब उसकी महिमा कलीसिया के द्वारा प्रकट होती है। प्रभु का देह धारण विषय यूहन्ना लिखते हैं, वह मनुष्य बना और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे उसके इकलौते पुत्र की महिमा। जिस रीति से हम सूरज जैसा भी है उससे अधिक तेजोमय हम सूरज को नहीं बना सकते, उसी प्रकार परमेश्वर की जो महिमा है उसमें हम कुछ जोड़ नहीं सकते। हम निम्नलिखित 5 कार्य कर सकते हैं जो परमेश्वर की महिमा है, उसको पहचानिए। नंबर 1, नंबर 2 उसे सराहें, तो उसकी प्रतिष्ठा करें। नंबर 3 कि उसका वर्णन करें, लोगों पर प्रकट करें। 4 उसकी बड़ाई करें, उसको अप्रिसिएट करें। नंबर 5 परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन व्यतीत करें। यशायाह का कहना है, दे आर माई ओन पीपल एंड आई क्रिएटेड देम टू ब्रिंग मी ग्लोरी। परमेश्वर जो कुछ बनाया है अपनी महिमा के लिए बनाया है। अब प्रश्न ये है कि हम किस प्रकार परमेश्वर को महिमा दे पाएंगे। हम 7 पॉइंट हम छोटा छोटा करके देख सकते हैं अपने ध्यान के लिए। पहले पॉइंट ये है, प्रभु यीशु ने अपनी अंतिम प्रार्थना में जो कहा उस पर ध्यान करें, जो कि यूहन्ना का 17 अध्याय में और उसके 4 पद में है। जो कार्य तूने मुझे करने को कहा था, हे पिता, मैंने उसे पूरा करके पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। अर्थात पृथ्वी पर उसकी इच्छा पूरी करना, ये हम प्रभु यीशु के जीवन से सीखते हैं कि उसने उसकी इच्छा पूरी की और ये इसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हुई। कोई भी प्राणी, चाहे वो पक्षी हो, चींटी हो, आप हो, मैं हूँ, यदि वे जिस अभिप्राय से सिरजे गए हैं अपने उस अभिप्राय को पूरा करते हैं तो वे प्रभु की महिमा करते हैं। दूसरा नंबर, हम प्रभु की महिमा उसकी आराधना के द्वारा प्रकट कर सकते हैं। जब हम उसमें आनंदित होते हैं, उसे प्रेम करते हैं, धन्यवाद देते हैं, स्वेच्छापूर्वक मन से उसकी स्तुति करते हैं, लेकिन ये सब अगर हम ड्यूटी समझकर करें तो परमेश्वर की महिमा नहीं होती है। परमेश्वर की आराधना वो सच्ची आराधना नहीं है। तब हम उसकी महिमा हम कैसे कर सकते हैं? याद रखें कि परमेश्वर आत्मा है और इसलिए आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करना है। जब हम तो अपने आराधना में याद रखते हैं कि हम खड़े होते हैं, स्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, झुकते हैं, प्रार्थना करते हैं, और इसके अधिक अगर और कुछ नहीं है तो ये आराधना अधूरा है। इस्राएली लोग भी अपने टेम्पल में यही कार्य करते थे, लेकिन उनके जीवन से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ और परमेश्वर ने मंदिर को ढहा दिया और 70 वर्षों के लिए बाबेल उनको भेज दिया बंधुआई में। आराधना की एक जीवन शैली होती है जिसमें हम परमेश्वर को एंजॉय करते हैं, उसे सारे हृदय से प्रेम करते हैं
और उसके अभिप्राय को पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। रोमी 6:13 में लिखा है, अपने को मृतकों में से जीवित मनुष्यों के समान परमेश्वर को समर्पित करो तथा अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनाने के लिए परमेश्वर को अर्पित कर दो। तीसरी बात, हम जो विश्वासी हैं, मसीही हैं, हम एक दूसरे से जब हम प्रेम करते हैं और अपना प्रेम प्रकट करते हैं, उसके द्वारा परमेश्वर का आदर और महिमा होता है। रोमी 15:7 में लिखा है, जैसा मसीह ने पिता की महिमा के लिए तुम्हें ग्रहण किया, वैसे तुम भी एक दूसरे को ग्रहण करो। एक दूसरे को तुच्छ मत समझो। वो जैसा है वो परमेश्वर की ओर से है। उसने परमेश्वर को स्वीकारा है, इसलिए हम एक दूसरे को मसीही जानकर उनका आदर करें, उससे प्रेम करें, उसे ग्रहण करें। प्रभु ख्रिस्त की एक ही तो आज्ञा है। उसने कहा, जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, इसी से लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तो हम एक दूसरे से प्रेम करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। नंबर 4, हम मसीह की समानता में बढ़ने के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हैं। हमारा लक्ष्य तो यही है कि हम मसीही हैं, तो हम मसीह का परिपक्वता, मसीह का जो जीवन है, उस वहाँ तक हमें पहुँचने का प्रयत्न करना है। मसीही जीवन की परिपक्वता में पहुँचने में आत्मा हमारी मदद करता है और हम तेज पर तेज बढ़ते जाते हैं। फिलिपियों की पत्री 1:11 में लिखा है कि जब हम धार्मिकता के फल से भर जाते हैं तब परमेश्वर की महिमा और स्तुति होती है ना। यूहन्ना 15:8 में भी लिखा है कि मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत फल लाओ। हम संसार में ख्रिस्ट की पत्री हैं, लोग हमको पढ़ते हैं। हमारे जीवन के आचरण के द्वारा लोग मसीह की ओर खींचे जाते हैं और इस प्रकार मसीह की महिमा प्रकट होती है। संख्या 5, हम उदार जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा कर सकते हैं। परमेश्वर से जो कुछ हमने पाया है वो सिर्फ अपने स्वार्थ में उपयोग के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी है। रिक वॉरेन लिखते हैं, ईच ऑफ अस was uniquely designed by God with talents, gifts, skills and abilities, not for selfish purpose. They were given to benefit others, just as others were given abilities for our benefit. बाइबल कहती है, सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो, जिसको जो वरदान मिला है उसे एक दूसरे की सेवा में लगाओ। 6वीं बात, जब हम परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार दूसरों के साथ बांटते हैं, प्रचार करते हैं, तब भी प्रभु की इच्छा पूर्ण होती है और तब उसके द्वारा उसकी महिमा होती है। प्रभु यीशु ख्रिस्ट की अंतिम इच्छा यही थी कि तुम सारे जगत में जाओ और सब लोगों को चेला बनाओ। सब लोगों को परमेश्वर के राज का सुसमाचार सुनाना, ये उसकी इच्छा है और इसलिए जब हम उसकी इच्छा को पूरी करते हैं, हमारे जीवन के लिए है, तब उसकी महिमा होती है। 7वीं बात, परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया कि हम उस पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र पुत्री बन जाएं। लिखा है कि जितनों ने उस पर विश्वास किया, जिन्होंने उसके नाम पर विश्वास किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दे दिया। यूहन्ना 1:12। परमेश्वर ने हमारे पापों का बोझ उस पर लाद दिया और उसकी धार्मिकता हम में उंडेल दी।
इस रीति से परमेश्वर पुत्र मनुष्य पुत्र बना, ताकि मनुष्य के पुत्र लोगों को परमेश्वर का पुत्र बना दे। यही तो हमारे बाइबल की शिक्षा है। यदि आपको अब तक इस बात की निश्चयता नहीं है तो रिक वॉरेन हमसे 2 कार्य करने के लिए बोलते हैं। नंबर 1, विश्वास करिए परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और अपनी महिमा के लिए आपकी सृष्टि की है। विश्वास करें कि उसने आपको प्रभु यीशु के साथ संबंध बनाने के लिए चुन लिया है। आपके पुराने जैसे भी पाप रहे हों, जितने भी जघन्य पाप क्यों ना हो, परमेश्वर आपको क्षमा करना चाहता है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी यह, यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लीजिए। परमेश्वर की वाणी है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। फिर उसने कहा परमेश्वर की वाणी की, यह मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। आइए हम इस वर्ष के लेंट में 40 दिन विशेष ध्यान के द्वारा परमेश्वर की समीप्य को प्राप्त करें। प्रभु हमारी सहायता करे। यीशु पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की आशीष हम पर बना रहे। आमीन।